हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की जो मॉरल एजुकेशन की बुक है आपकी, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य, जो कि सेशन 2024-25 के लिए है, हरियाणा बोर्ड की आपकी जो मॉरल एजुकेशन की बुक है आदर्श जीवन मूल्य क्लास 12, उसका चैप्टर 11 है दुर्बलता छोड़ो, दृढ़ता अपनाओ। यानी दुर्बलता को छोड़ो और दृढ़ता को अपनाओ। ये जो लेसन है इसका एक्सरसाइज जो है हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास जो है पाठ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हताश होने के कारण अर्जुन की मनस्थिति कैसी थी। यानी जब अर्जुन हताश था तो उसकी मनोस्थिति जो थी यानी मानसिक स्थिति जो थी वो कैसी थी। हताश होने के कारण अर्जुन का मनोबल पूरी तरह गिर गया था। इसका मतलब ये होता है कि हताश होने के कारण अर्जुन का जो मनोबल है, जिसको हम मोरल कहते हैं, वो काफ़ी डाउन हो गया था, पूरी तरह गिर गया था। युद्ध को लेकर तरह तरह की आशंकाओं, चिंताओं और फिर भय शोक ने अर्जुन के मन पर पूरा अधिकार कर लिया था। युद्ध को लेकर जो है उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं थीं, चिंताएं थी और फिर भय था, शोक था। इनने जो है अर्जुन के मन पर पूरा अधिकार कर लिया था। तो हताश होने के कारण अर्जुन की यह मनोस्थिति थी। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चिंताएं व आशंकाएं मानव मन को कैसे प्रभावित करती हैं। चिंताएं जो आपको पता कहते हैं वरी, आशंकाएं जो एंजाइटीज होती हैं, वो मानव मन को कैसे प्रभावित करती हैं। क्या इफ़ेक्ट होता है मानव मन पर चिंताओं का और आशंकाओं का। तो चिंताएं व आशंकाएं मानव मन को बुरी तरह को प्रभावित करती हैं। यानी मानव जो है चिंता करता है, उसके मन में आशंकाएं होती हैं, तो मानव का जो मन है वो बुरी तरह को प्रभावित होता है। चिंताओं एवं आशंकाओं के कारण मानव का मनोबल टूट जाता है। जितना इंसान चिंता करेगा, जितनी उसमें आशंकाएं होंगी, उसकी वजह से जो है उसका मोरल जो है वो डाउन होगा, उसकी जो हिम्मत है वो टूट जाएगी, मनोबल जो है वो गिर जाएगा, उसका उत्साह गायब हो जाता है, यानी उसके अंदर जोश नहीं होता। भय, शोक आदि उसके मन पर अधिकार कर लेते हैं और इस चिंताओं और आशंकाओं की वजह से जो है मनुष्य के मन पर भय का और शोक का अधिकार हो जाता है। उसकी अपने कर्मों के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। मनुष्य में फिर जो है अपने कर्मों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कोई रुचि नहीं रह जाती। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से चिंताएं व आशंकाएं जो है वो मानव मन को प्रभावित करती हैं। थर्ड पर चलते हैं, जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है। यानी जो लाइफ का जो पाथ है उस पर सक्सेस पाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है। जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त की जाए। जीवन पथ पर यदि हमें सफलता पानी है तो जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, उन पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी, उन पर हमें जीतना होगा उनको। तो दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना है अगर जीवन पथ पर सफलता पानी है तो जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त की जाए, अपने मनोबल को दृढ़ किया जाए, जो मोरल है उसको दृढ़ किया जाए, यानी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सभी तरह की चिंताओं व आशंकाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक अपने कार्यों में प्रवृत्त हुआ जाए। जितनी भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उनको त्याग देना चाहिए और उत्साहपूर्वक यानी जोश के साथ जो है अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें जीवन पथ पर सफलता जो है अवश्य मिलेगी। तो जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त की जाए, मनोबल को दृढ़ किया जाए और जो भी चिंताएं और आशंकाएं हैं उनका त्याग किया जाए
और उत्साह के साथ अपने कार्यों में लगा जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में क्या समझाया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में क्या समझाया, ये पूछा है हमसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि हे अर्जुन, तू अपने हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ दे जिसने तुझ महाबलशाली को भी इतना कमज़ोर कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में ये समझाया कि अर्जुन, तुम अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो, और इस दुर्बलता ने तुम जैसे जो महाबलशाली हैं उसको भी कमज़ोर कर दिया है। तो अगर हम मन में दुर्बलता रखेंगे और दुर्बलताओं की वजह से जो है बड़े से बड़ा महाबलशाली भी जो है कमज़ोर हो जाता है, जिसका उदाहरण हम यहाँ अर्जुन से ले सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि हे अर्जुन, तू अपने हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ दे, त्याग दे, जिसने तुझ महाबलशाली, अर्जुन के बारे में हम सब जानते ही हैं, जो कि 5 पांडवों में से एक थे और बहुत ही बलशाली थे, और दुर्बलता की वजह से वे भी कमज़ोर हो गए थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनको समझाना पड़ा। 5वां क्वेश्चन है आपका, जीवन में महानता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? जीवन में यदि महानता की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो क्या ज़रूरी है? जीवन में महानता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन स्वस्थ तथा शांत हो। यदि हमें जीवन में महानता की सीढ़ियों को चढ़ना है तो ज़रूरी है कि जो हमारा मन है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और शांत, जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, कामनेस हो, वह स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए और विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। तो ही शरीर से कुछ अच्छा कर पाना संभव हो सकेगा। तो यदि हमारा जो है मन स्वस्थ हो, शांत हो और वह स्थिर होगा, एकाग्र होगा, विश्वास से भरा हुआ होगा, तभी जो है शरीर से कुछ अच्छा कर पाना संभव हो सकेगा। तो यदि हमारा मन ही यदि अशांत रहेगा तो हम शरीर से कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में महानता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन स्वस्थ और शांत हो, मन जो है स्थिर हो, एकाग्र हो, विश्वास से भरा हुआ हो, और तभी शरीर से कुछ अच्छा पाने की संभावना जो है वो बन सकेगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12 आदर्श जीवन मूल्य, जो आपकी मॉरल एजुकेशन की जो बुक है, उसके जो है पाठ के जो है आपके जो प्रश्न जो हैं उनके उत्तर हमने किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।